इस वीडियो में मैं मैप मेथड के बारे में बताने वाला हूं। तो जावास्क्रिप्ट में ये मैप मेथड काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अगर रिएक्ट सीख रहे हैं या फिर यूज करते हैं या फिर एंगुलर यूज करते हैं तो आपको मालूम होगा कि ये मेथड काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होता है और वहाँ पे इसका एक्सटेंसिवली और बड़े पैमाने पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। कुछ लोग तो कॉपी पेस्ट करके समझ जाते हैं, कर लेते हैं, बट उनको एग्जैक्टली समझ में नहीं आता है उसका सिंटैक्स क्या है, कैसे काम करता है। तो चलिए उसको हम डिटेल में समझते हैं इस पार्टिकुलर वीडियो में। डेफिनेटली आपका डाउट क्लियर करेगा और आप कॉन्फिडेंस फील कीजिएगा अगर इस मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये एक हमारा सपोजेड एरे है, ठीक है। ये कब इस्तेमाल करते हैं? ये एरे के केस में करते हैं। एरे डॉट मैप मैप मेथड में हमने एक एनोनिमस मेथड यू कैन से हमने इसको पास किया, ठीक है। ये कॉल बैक मेथड है। इसमें एक पैरामीटर मैंने प्रोवाइड किया ई। ध्यान रहे कि एक पैरामीटर कंपलसरी है, ठीक है। एक पैरामीटर तो होना ही चाहिए यहाँ पे, नहीं तो ये वर्क नहीं करेगा। तो ई जो है हम लोगों ने पास किया और मैं रिटर्न कर रहा हूँ ई। तो ये आउटपुट क्या होगा? तो अब ये जो रिटर्न करेगा, ये जो मैप मेथड, उसको हम एक वेरिएबल मैप वन में स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। उसका वैल्यू का असाइन कर रहे हैं मैप वन में। जब हम कंसोल लॉग करेंगे मैप वन तो इसका आउटपुट ये निकल के आता है। ये नहीं निकल के आएगा, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, अदरवाइज आपको कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है। तो जो ई रिटर्न किया इसका मतलब क्या है? जो वैल्यू है इसको मैं वैल्यू कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू में किया तो यहाँ पर भी करना पड़ेगा, मैं कर दिया। ये जो वैल्यू है, मतलब जो वैल्यू आपको मिल रहा है, एक एक इंडेक्स पे जो भी वैल्यू मिल रहा है वो रिटर्न करेगा। पर ध्यान रहे ये जो रिटर्न करता है ये रिटर्न एरे के फॉर्मेट में होता है, ठीक है। ये एरे के फॉर्मेट में, या इट मीन्स जब ये मैप को हम कंसोल करेंगे तो आपको ये एरे देगा। तो चलिए अब हम इसको पेज को रिफ्रेश करके देखते हैं। इसको मैं ब्राउज़र में ओपन कर लिया हूँ, मैं रिफ्रेश करता हूँ और आप नोटिस करेंगे कि जो हमने जिसका लूप चलाया, मीन्स जिसको मैप मेथड में यूज किया, वो सेम एरे मुझे यहाँ पे मिल रहा है क्योंकि हमने सेम वैल्यू रिटर्न किया है यहाँ पे। ओके, अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे कंसोल, अगर ईच वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे? कंसोल लॉग। कंसोल लॉग क्यों? इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। कंसोल लॉग हम ये चेक करने के लिए कर रहे हैं कि इसका जो ईच वैल्यू है, ईच टाइम का जो वैल्यू है ईच इंडेक्स पे, वो क्या क्या मुझे मिल रहा है, तो वो मुझे मिल जाएगा यहाँ पे। जब हम इसको कंसोल करेंगे तो क्या होगा कि ये रिटर्न करेगा वन पहला इंडेक्स के लिए, दूसरा इंडेक्स के लिए जीरो इंडेक्स के लिए वन, वन इंडेक्स के लिए फोर, टू इंडेक्स के लिए नाइन, इस तरह से ये रिटर्न करेगा। जब हम यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं पेज को तो देख सकते हैं 1 4 9 16 ये रिटर्न किया। अब आपको इंडेक्स भी पता करना है कि ये वैल्यू तो मिल गया, बट आपको ये भी चाहिए कि किस इंडेक्स का वैल्यू है ये। तो उसके लिए आप सेकेंड आर्गुमेंट यहाँ पे पास कर सकते हैं, इसको हम बोलते हैं इंडेक्स। अब हम यहाँ पे कंसोल करते हैं इंडेक्स को। मैं यहाँ पे लिखूंगा इंडेक्स, इंडेक्स, और ये तो वैल्यू है ही। ऐसा इसलिए क्योंकि हम आइडेंटिफाई कर सकें कि जो कंसोल हो रहा है वो किसके लिए हो रहा है। अब हम यहाँ पे पेज को रिफ्रेश करेंगे, आप नोटिस करेंगे वैल्यू वन, इंडेक्स जीरो पे वैल्यू वन है, इंडेक्स वन पे वैल्यू फोर है, इंडेक्स टू पे वैल्यू नाइन है, इंडेक्स थ्री पे 16 है। तो ये आपको एरे यहाँ पे मिल गया। मतलब ये एरे तो इसके लिए आ रहा है, ये जो आपने कंसोल किया था। तो आपको समझ में आ गया कि आप इंडेक्स और वैल्यू दोनों प्राप्त कर सकते हैं मैप मेथड के थ्रू। और जो अब ये वैल्यू तो मिल गया, इसके ईच वैल्यू मिल गया और इंडेक्स मिल गया। अब आपकी मर्जी, आप जो भी यहाँ पे लॉजिक लगाना चाहते हैं उस वैल्यू को लेकर आप लगा सकते हैं। बट ध्यान रहे ये एक रिटर्न भी कर रहा है। अगर रिटर्न के जगह पे अगर हम यहाँ पे सपोज दैट मैं टू कर देता हूँ, मल्टीप्लाई बाई टू, तो ये क्या रिटर्न करेगा? मैं पेज को रिफ्रेश करूँगा, आप ये नोटिस करेंगे ये 2, 8, 18 और 16, यानी कि जो भी हमारा ओरिजिनल एरे है उसका जो ईच वैल्यू है वो मल्टीप्लाई हो गया 2 से। अब मैं एक काम और करता हूँ, अभी हम इसको करेंगे
इसको स्ट्रिंग ले लेते हैं, ठीक है, इसको स्ट्रिंग ले लेते हैं, इसको लिखते हैं मैप, मैप, और ये प्लस करते हैं और यहाँ पे डाल देते हैं इंडेक्स। ये प्लस क्या है, तो जावा स्क्रिप्ट में इसको बोलते हैं कॉनकैट, यानी कि ये जो एरे है, अ, ये जो स्ट्रिंग है मैप, इसमें जो है एक इंडेक्स जो भी है वो कॉनकैट हो जाएगा, यानी जुड़ जाएगा। तो चलिए हम इसको फिर से रिफ्रेश करते हैं और चेक करते हैं। यहाँ पे नोटिस कीजिएगा कि ये जो रिटर्न किया है मैप 0, मैप 1, मैप 2, मैप 3, ऐसा क्यों? क्योंकि ईच वैल्यू के लिए हमारा एक रिटर्न गया और वो मॉडिफाइड हो गया। तो जो भी रिटर्न करेंगे न्यू एरे जो है जनरेट करेगा, इसका एक एक वैल्यू जो है अल्टर हो जाएगा इस ओरिजिनल एरे का। जो न्यू एरे जनरेट हो रहा है उसको आप कंसोल लॉग कर रहे हैं, ठीक है, ये समझ गए। और एक इसमें ये तो समझ गए। तो एक और इसमें होता है पैरामीटर, इसको बोलते हैं ARR, कुछ भी आप बोलिए, नेम कुछ भी दे सकते हैं, एक और आर्गूमेंट है। इससे जैसे कि मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में फॉर ईच के बारे में, सेम थिंग यहाँ पर भी हो रहा है, उसमें ज़्यादा कुछ भी डिफरेंस नहीं है, सेम थिंग जो वहाँ पे करते थे यहाँ पर भी वही कर रहे हैं, बट डिफरेंस आपको नज़र आ रहा होगा कि ये एक रिटर्न कर रहा है। आप रिटर्न अगर करेंगे तो ये एक न्यू एरे रिटर्न करेगा, जैसा ओरिजिनल था वैसा ही इसका वैल्यू में भी डिफर कर सकता है, जो भी रिटर्न कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ये चेंज हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे फिर से पेज को रिफ्रेश करूँगा। आप यहाँ पे नोटिस कीजिएगा कि वैल्यू 1 किस इंडेक्स पे 0, किस एरे का इसका, वैल्यू 4 किस इंडेक्स का 1, किस एरे का इसका, तो आपको मिल गया। इसका मतलब ये है कि ये जो मैप मेथड है ये टोटल 3 आर्गूमेंट लेता है। पहला आर्गूमेंट हो गया वैल्यू, दूसरा आर्गूमेंट हो गया इंडेक्स, किस इंडेक्स का वैल्यू है, तीसरा एरे, किस एरे का किस इंडेक्स का वैल्यू जो है। तो आप सारा जानकारी यहाँ पे आपको मिल गया। ये बहुत ही सिमिलर है फॉर इच जैसा ही है, बट इसमें डिफरेंस ये है कि ये जो मैप मेथड है ये एक एरे रिटर्न कर रहा है, ठीक है। अगर आप रिटर्न नहीं करना चाहते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मैप मेथड को यूज कर सकते हैं। हम आगे के वीडियो में बताऊंगा कि ये दोनों में बेसिक क्या क्या डिफरेंस है। ये इंटरव्यू के लिहाज से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको जानना कि यह डिफरेंस क्या है। एक डिफरेंस तो मैं बता दिया, बाकी का मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया ये मैप मेथड के बारे में। अगर फिर भी किसी भी तरह का कन्फ्यूजन है और डाउट है तो डेफिनेटली आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।